Hello dear students, in science we have already learned chapter 5, the world of animals, and today we will learn exercise part of chapter 5. So let's start exercises. Here question number 1, objective type questions. In that question first A, fill in the blanks with the correct word. First number is blank are animals with wings, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो एनिमल्स विंग्स है जिसके पास, तो ऑप्शन है बर्ड्स एंड फिश, सो आंसर आएगा बर्ड्स। सेकेंड नंबर इज इंसेक्ट आर एनिमल्स विथ ब्लैंक लेग्स, तो चैप्टर में हमने सीखा था कि इंसेक्ट से उसके कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, तो आंसर आएगा 6। आफ्टर दैट 3 नंबर ब्लैंक इज अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई, ऑप्शन है क्रो एंड ऑस्ट्रिच, तो क्रो फ्लाई कर सकता है बट ऑस्ट्रिच है उसकी हैवी बॉडी की वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकता, तो आंसर आएगा ऑस्ट्रिच। फोर्थ नंबर इज फिश आर एनिमल्स दैट लिव इन ब्लैंक एयर और वाटर, सो आंसर आएगा वाटर। आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर इज ब्लैंक कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी कि इसमें से कौन सा एनिमल है जो लैंड में भी रह सकता है एंड वाटर में भी रह सकता है, सो स्क्विरल्स और क्रोकोडाइल्स, तो आंसर आएगा क्रोकोडाइल्स। आफ्टर दैट क्वेश्चन फर्स्ट बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन दैट फर्स्ट नंबर इज विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट बर्ड्स, यानी कि इसमें से बर्ड्स के बारे में कौन सा ट्रू है। ऑप्शन है ए दे हैव 2 feet एंड विंग्स, B they have a beak, C they do not have teeth, and D all of these, so आंसर आएगा all of these because ये सारी जो बातें हैं वो बर्ड्स के बारे में ट्रू है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ these एनिमल्स वुड यू फाइंड लिविंग इन वाटर, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो वाटर में हम देखते हैं, तो ऑप्शन है ए मंकी, बी फिश, सी एलिफेंट एंड डी ऑल ऑफ दिस, तो इसमें से आंसर क्या आएगा बी फिश। आफ्टर दैट 3 नंबर विच ऑफ दिस बर्ड कैन फ्लाई, ऑप्शंस आर क्रो, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड डी ऑल ऑफ देम, सो आंसर आएगा क्रो बिकॉज कि ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन है वो अपनी हैवी बॉडी की वजह से फ्लाई नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट 4 नंबर Which of these animals can live on land as well as in water, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो लैंड पर भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है, सो ऑप्शंस आर क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, मंकी एंड स्क्विरल, सो आंसर विल बी क्रोकोडाइल। आफ्टर दैट 5 नंबर विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट इंसेक्ट्स, यानी कि इसमें से इंसेक्ट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, so options are it is a small animal, it has 6 legs, some of them have wings to fly and the all of this, तो ये सारे जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो सारे इंसेक्ट्स के बारे में ट्रू स्टेटमेंट्स है, तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दीज। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन दैट गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, सो ऐसे कौन से बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर लिखना है ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। आफ्टर दैट 2 नंबर बर्ड्स दैट कैन फ्लाई, यानी कि ऐसे बर्ड जो उड़ सकते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है ईगल एंड क्रो। अगर आप चाहे तो ईगल एंड क्रो की जगह पर पैरोट या तो स्पैरो या कोई और बर्ड भी लिख सकते हो। आफ्टर दैट 3 नंबर एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, तो हमें यहाँ पर लिखना है मंकी एंड स्क्विरल। एंड आफ्टर दैट एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी कि ऐसे एनिमल जो लैंड पर भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग। आफ्टर दैट क्वेश्चन सेकेंड बी, गिव 1 word फॉर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसके बारे में हमें 1 word लिखना है। सो फर्स्ट नंबर
एनिमल्स विथ विंग्स एंड 2 legs, यानी कि कौन से ऐसे एनिमल है जो एनिमल्स को विंग्स और 2 legs होते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा बर्ड्स। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर, स्मॉल एनिमल्स विथ 6 legs, यानी कि जो एनिमल स्मॉल है और जिसके 6 legs है तो उसको क्या बोलते हैं? तो हमें यहाँ पर लिखना है इंसेक्ट्स। एंड आफ्टर दैट 3 नंबर, द बॉडी पार्ट ऑफ अ बर्ड दैट हेल्प्स इट टू ईट, यानी कि बर्ड का ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो उसको खाने में हेल्प करता है? तो आंसर आएगा बीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट नंबर इज नेम 2 बिग एंड 2 स्मॉल एनिमल्स, यानी कि 2 बिग एनिमल्स के नेम लिखने हैं एंड 2 स्मॉल एनिमल्स के नेम लिखने हैं। सो हियर वी राइट बिग एनिमल्स एलिफेंट एंड जिराफ। अगर आप चाहे तो इसकी जगह पर टाइगर, लायन या कोई और भी बिग एनिमल लिख सकते हैं। आफ्टर दैट स्मॉल एनिमल्स, तो स्मॉल एनिमल्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंट एंड स्क्विरल। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई, यानी कि बर्ड्स को फ्लाई यानी कि उड़ने के लिए कौन हेल्प करता है? सो बर्ड्स को उड़ने के लिए उसके पंख हेल्प करते हैं। सो आंसर विल बी विंग्स हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 3 काइंड्स ऑफ प्लेसेस वेयर एनिमल्स लिव विथ एन एग्जाम्पल फॉर ईच, यानी कि कोई भी ऐसी 3 जगह बतानी है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं और उसके एग्जाम्पल्स देने हैं। सो फर्स्ट वन इज़ ऑन लैंड, यानी कि जो एनिमल लैंड पर रहते हैं वो। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स में लिख रहे हैं लायंस एंड टाइगर्स। तो इसके अलावा भी आप अगर चाहे तो लैंड पर जो एनिमल्स रहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट ऑन ट्रीज, तो ट्रीज पर कौन से एनिमल रहते हैं? तो मंकीज एंड स्क्विरल्स। एंड लास्ट वन इज इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर कौन से एनिमल रहते हैं? तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फिश एंड डॉल्फिन्स। अगर आप चाहे तो फिश और डॉल्फिन्स की जगह पर जो एनिमल वाटर में रहते हैं उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज लेट्स रिकॉल। रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैप दिया है वो हमने जो चैप्टर में लर्न किया उसी बेस पर दिया हुआ है, तो हमें वो कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इन दैट एनिमल्स विथ विंग्स एंड 2 legs, ऐसा दिया गया है हमें, तो जिसके विंग्स एंड 2 legs होते हैं ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। तो हमें उसके नीचे जो ब्लैंक बॉक्स दिया गया है उसमें हमें लिखना है बर्ड्स। उसके बाद येलो बॉक्स खाली दिया गया है बट उसका एग्जाम्पल दिया गया है इंसेक्ट, तो हम इंसेक्ट किसको बोलते हैं वो हमें यहाँ येलो बॉक्स में लिखना है। तो स्मॉल एनिमल्स विथ 6 legs। आफ्टर दैट सम लिव ऑन लैंड, और उसके एग्जाम्पल दिए है डॉग एंड लायन, यानी कि जो एनिमल लैंड पर रहते हैं उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है डॉग एंड लायन। और उसके बाद येलो बॉक्स है वो खाली है बट सामने दिया गया है एग्जाम्पल मंकी एंड स्क्विरल। तो मंकी एंड स्क्विरल है वो कहाँ पर रहते हैं? तो ट्रीज़ पर रहते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है येलो बॉक्स में सम लिव ऑन ट्रीज। आफ्टर दैट येलो एंड वो बाजू वाला दोनों बॉक्स खाली दिया गया है, तो उधर हमें लिखना है येलो बॉक्स में सम लिव इन वाटर, और वाटर में कौन से एनिमल रहते हैं उसके एग्जाम्पल देने हैं, तो फिश एंड डॉल्फिन। एंड लास्ट वन इज सम लिव ऑन बोथ लैंड एंड ब्लैंक, यानी कि लैंड एंड ब्लैंक में हमें लिखना है वाटर, यानी कि जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं ऐसे एनिमल का एग्जाम्पल देना है। तो हमें सामने लिखना है फ्रॉग, फ्रॉग जो कि दिया हुआ ही है हमें यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज लेट्स ऑब्जर्व। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मीन्स कि यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसको देखकर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके हमें आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट ए, व्हाट इज़ द येलो कलर्ड बॉडी पार्ट कॉल्ड, यानी कि यहाँ पिक्चर में जो येलो कलर का बॉडी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो क्या है? उसकी चोंच है। तो आंसर आएगा बीक। आफ्टर दैट ट्रू नंबर, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट बी, डू ऑल एनिमल्स हैव दिस बॉडी पार्ट, सारे एनिमल्स को ये बॉडी पार्ट्स होता है?
सो आंसर आएगा नो, बिकॉज कि ये बॉडी पार्ट सिर्फ बर्ड्स में ही होता है। आफ्टर दैट फर्स्ट सी, हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स, यानी कि बीक है वो बर्ड्स को कैसे हेल्प करती है, तो वो उसको खाने में हेल्प करती है। सो यहाँ पर आंसर आएगा टू ईट। नाउ सेकेंड नंबर, कलर द पिक्चर बाय नंबर्स, नेम द एनिमल, यानी कि यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसमें एनिमल कौन सा है उसका हमें नाम लिखना है। नीचे दिया गया है ब्लैंक उधर, एंड यहाँ पर हमें पिक्चर है पूरा उसमें कलर करना है। और यहाँ पर नंबर भी हमें दिए गए हैं। 1 नंबर के सामने लिखा है लाइट ग्रीन, यानी कि यहाँ पिक्चर में जहाँ पर भी 1 नंबर लिखा गया है वहाँ पर आपको लाइट ग्रीन कलर करना है, यानी कि पैरट कलर करना है। सेकेंड नंबर है रेड, यानी कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा गया है यहाँ पर वहाँ सारी जगह पर आपको रेड कलर करना है। आफ्टर दैट 3 नंबर पिंक, यानी कि यहाँ पर जहाँ भी आपको 3 नंबर दिया गया है वो सारी जगह पर आपको पिंक कलर करना है। ये सारे फ्लावर्स जो है, एक फ्लावर्स में दिया गया है 3 नंबर, तो आपको वो सारे फ्लावर्स सेम कलर के करने हैं। आफ्टर दैट 4 नंबर डार्क ग्रीन, यानी कि 4 नंबर जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर आपको डार्क ग्रीन कलर करना है। एंड देन 5 नंबर है तो 5 नंबर पर आपको ब्राउन, यानी कि इसकी स्टेम जो दी गई है ट्री की वहाँ पर 5 नंबर है तो वहाँ पर आपको ब्राउन कलर करना है। एंड देन 6 नंबर इज़ येलो, तो जहाँ पर 6 नंबर दिया गया है वहाँ पर आपको येलो कलर करना है। एंड नीचे लिखा हुआ है इट इज़ अ ब्लैंक, और वहाँ पर 2 स्पेलिंग्स पूरा तो नहीं दिया गया है बट 2 वर्ड दिए गए हैं RNT, तो ये बर्ड कौन सा है उसका नाम लिखना है हमें। तो यहाँ पर हमें लिखना है PARROT, तो R दिया गया है इसलिए R हमें नहीं लिखना है, एक ही बार R लिखना है, और T भी हमें यहाँ पर दिया गया है। नाउ लेट्स कनेक्ट, और यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश, यानी कि आगे के सारे चैप्टर में हमने जो लेट्स कनेक्ट था वो कौन से सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो रहा था, मैथ्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये जो पिक्चर और जो यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है वो इंग्लिश के साथ मैच हो रही है। यानी कि फर्स्ट नंबर में दिया है 1 करो, उसके नीचे मैनी ब्लैंक, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपने इंग्लिश में सीखा हुआ है 1 एंड मैनी वाला। तो अगर 1 करो है तो हम लिख रहे हैं 1 करो, बट यहाँ पर 1 से ज़्यादा 3 क्रोज है तो हम लिखेंगे मैनी क्रोज। क्रो की जगह क्रोज, उसके पीछे एस लगाना है, बिकॉज कि सिंगुलर फॉर्म से हम प्लूरल फॉर्म में लिखे तो हमें यहाँ पर एस या तो ES लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें लिखना है क्रोज ब्लैंक में। आफ्टर दैट 1 डक, एंड नीचे पिक्चर में 3 डक्स दिए गए हैं तो वहाँ पर हमें लिखना है मैनी डक्स। डक है तो उसके पीछे S लगाना है। एंड आफ्टर दैट 1 डियर, तो नीचे के पिक्चर में 3 डियर्स थे तो 1 से ज़्यादा है, बट डियर है उसको हम प्लूरल में भी डियर ही लिखते हैं, तो हमें लिखना है मैनी डियर। अब आपको चैप्टर 5 की सारी एक्सरसाइज प्रॉपर हैंडराइटिंग में अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू एवरीवन।